तो दोस्तों एक और कविता। कविता नहीं सर, ये गीत है। हाँ गीत है, तो हम मतलब गाएंगे मेरे नहीं लिए तो ऐसे। मेरे लिए तो कविता ही बहुत सर, कुछ है। कविता की तरह ही बोलेंगे हम। हाँ मेरे लिए तो कविता इसमें ही वही है। सर आज ना श्रृंगार रस में जा रहा है। इसमें है कि इतना ना कोई तुझे चाहा होगा जितना मैं तुझे चाहता हूँ, ये शीर्षक है इनका। वाह, ये तो मेरी लाइन आ गई। कि तेरी हर मुस्कान पे मैं सारी दुनिया लुटाता हूँ, तेरी झील जैसी आंखों में मैं रोज डुबकी लगाता हूँ, कली के जैसी खिलती है तू, मैं भौरा सा मुस्काता हूँ, आए इतना ना हाय, कोई तुझे चाहा होगा जितना मैं तुझे चाहता हूँ। ये भी ना बात। और मतलब उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आपने व्यक्त किया उन चीजों को। हाँ, समझ रहे तो हो? और है कि अब उनके लिए हम कितना परेशान हैं उनके लिए, लेकिन सर एक अब लिखेंगे तो कुछ कुछ शब्द आपके रचना में बार बार लिखेंगे तो कोई ना कोई शब्द आ ही जाता है। इसमें हाँ भी हाँ, आया आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कि तेरे मोहब्बत के दम पर, ये सर आपके ही लिए समर्पित है आपको, कि तेरे मोहब्बत के दम पर मैं दुनिया से टकराता हूँ, तेरी मोहब्बत पाने को मैं हर बार सजता संवरता हूँ, चांद जैसी छुप जाती है तू, मैं चकोर जैसा तड़पता हूँ, इतना ना कोई तुझे चाहा होगा जितना मैं तुझे चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हर इंसान के अंदर की लाइन है, लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर पाता हाँ, है। नहीं कर पा रहा है। और उसको व्यक्त करे भी तो किसके सामने यार, क्योंकि आगे सामने वाला ही नहीं वाले समझ रहा है। कि हम आपसे इतना हाँ, प्यार करते हैं कि मतलब इतना मैं, कोई नहीं चाहेगा हाँ, आपको। मतलब लड़का उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में उसके पास कोई भी आ सकती है, उस पोजीशन में भी वो लड़का उसी लड़की को चाहता है। तो समझ रहे कितनी बड़ी हो? बात तो है। कितनी बड़ी बात है। ये रिस्पेक्ट अगर मिल जाए अगर किसी आशिक को, तो प्यार तो प्यार ही है सर। बिल्कुल मोहब्बत को यार, हम भी सलाम ठोकते हैं सर। बिल्कुल। और प्यार होना भी चाहिए, ऐसी बात प्यार नहीं है। होना भी चाहिए, प्यार बहुत कुछ सिखा के जाता है। आपने अगर प्यार नहीं किया है तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने गवा दिया आपका है, एक लेसन छोड़ दिए किसी ने जो बोला था। आपके लाइफ में हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहता नहीं। अब उस फील को लेके आप कोई भी, क्या बोलते हैं उनको सर, जो भी प्रॉब्लम हो उनको फेस कर सकते हो हाँ इस मतलब, एक्सपीरियंस से। मेरे पास 1 रुपया नहीं होगा, मेरे साथ अपना प्रेमी होगा, अपना पार्टनर होगा, तो मैं कैसे भी करके अपनी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए भले 5,000 10,000 कमाऊंगा कहीं पे, लेकिन अपने जीवन को आराम से जी सकता हूँ। बिल्कुल। बस वो नहीं है कि मेरे पास रईसों वाले शौक नहीं होंगे, मैं यहाँ नहीं घूम सकता, वहाँ नहीं घूम सकता। मेरे को चाहिए भी नहीं यार, क्योंकि एक पार्टनर अपने पास जिसको अपन सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो वही अपनी ज़िंदगी बन जाती है। सबसे बड़ी बात यही तो बात है। घूमना फिरना ये सब आगे की चीज़ें हैं, ये सबको पसंद होता है, किसको पसंद नहीं होता, लेकिन वही है कि पर कोई समझता नहीं है यार। है ही ये चीज ऐसी कि हमको लगता है कि जब एक ब्रेकअप एक शब्द दे दिए हैं, लेकिन हम लोग अगर इसको साहित्यिक भाषा में लाए या अपने कि उसको मतलब विरह, जो एक वियोग होता है, अगर किसी से जब विछड़न हो जाता है एक बार, हमको लगता है कि उसके जैसा तकलीफ जिंदगी में और कभी आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। जब आप सब कुछ निछावर करके किसी से प्रेम कर रहे हो, हाँ, और हाँ वो आपसे इतना दूर चले जाए, वही चिट्ठी ना कोई वही तो। संदेश, जाने कौन सा देश, और कहाँ सबसे तुम बड़ा दुख चले कब होता गए। है पता है? तब हाँ जब उसके पास 1000 रास्ते हों कि वो कांटेक्ट कर सकती है। हाँ, आपने उसके उसको अपना बाद 1 साल 2 साल जिंदगी का दिया है, तो आपने उससे प्यार किया है जब जाके दिया है, और उसके बाद अपन वियोग में है, और वो चाह चाह के कर सकती, वो चाहे तो कर सकती है आपसे कांटेक्ट, एक कम से कम ये बात तो बोल सकती कि मेरे लिए अब छोड़ दो, मेरी आस छोड़ दो, ये भी, लेकिन वो ये भी नहीं कर रही है आपकी जिंदगी एक में। दायरा भी बना तो सकती वो, थी ना कि चलो इस हाँ रीजन से हाँ आपसे हाँ बात नहीं किया, या इसी दायरे में आपसे बात हाँ, करेंगे। वही एक तो। दोस्ती है, एक प्रोफेशन है, बहुत सारा दायरा है कि आप हाँ मतलब इस भले प्रोसेस से आप हमसे कुछ भी जुड़ हो सकते सकता है, हैं। हाँ, बहुत सारे दायरे बहुत हैं। सारे हैं, लेकिन अगर आप एकदम से ब्रेक लगा दिए हैं हाँ 1988 इश्क, या हाँ 1887 वाला, कि एक बार निकल गए तो अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ हाँ, है नहीं मतलब है। उस लड़के, मतलब उस पार्टनर को भूल गए कि वो था ही नहीं मेरी था जिंदगी में, ही नहीं लाइक था, ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ। अब तो यहाँ अदर कंट्री में है तो हम्म यहाँ पता चल रहा है कि लोग वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ तो अपने स्टेट में, अपने कंट्री में है लोग, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बावजूद भी अगर इस तरह डिस्टेंस बना हुआ है। इश्क को भी एक अच्छे से मोड़ पे जाके रोक दिया जा सकता है, मेरा मानना है कि रोक दिया जा सकता है। धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस होते हैं लाइफ में, बट अपने जीवन में कोई और आता है, फिर से कोई खुशी आती है, लेकिन अगर इश्क को
एक अच्छा मोड़ नहीं दिया जाए ना, तो वो इश्क भविष्य में आपको परेशान करेगा, कभी न कभी तो करेगा। मेंटली तो करेगा ही। हाँ, ये होता है बहुत सारे मूवी में दिखा गया या कोई भी स्टोरी में दिखाया गया, ये अब ये सैयारा आया हुआ था, हाँ, तो उसका रीजन यही है। भले कहानी लगता है कि थोड़ा सा ऐसे बना दिया, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप ज्यादा तनाव में रहेंगे तो आपका स्मरण शक्ति धीरे धीरे घटते जाएंगे, आप बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। भूलते जाएंगे। वो नहीं कि आप जानबूझ के भूल रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिकली वो अंदर अंदर प्रैक्टिकली जा रहा है होगा। ऑटोमेटिकली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब मेरा स्मरण शक्ति जा रहा है।